आप फिर पीछे क्यों हट गए? आप तो हुकूमत बदलने की तैयारी में बैठे हुए थे, पीछे क्यों हट गए? दूर बैठा हूँ आपसे। मलिक साहब एक मौका देंगे थोड़ा सा। कॉल दे दिया ना। देखिए जो मेन मकसद है इम्तियाज शेख साहब को जवाब दे किया जाए, अगर उसको नहीं करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हमारे पास पार्टी हकीकी मौजूद है। एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी से कोई जमात भी पीछे नहीं हट रही। अकाउंटेबिलिटी हो, सबकी हो और बराबर की तरह से हो। अब तो सिंध में या पंजाब में जिस तरह की अकाउंटेबिलिटी हो रही है, वही आपका नारा आ गया ना कि एनआरओ आपको चाहिए, वो नहीं देने वाले हम आपको। किसी हालत में एनआरओ नहीं मिलेगा। शेख साहब मेरी बात सुने ना, अभी सुनने की ताब भी रखो भाई, 2 मिनट सुनो। राइट। अब आप देखें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये आप जाएं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जाके केस करें। मलिक साहब इनसे कहें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान पे जाके केस करें, जो 11 साल से खरबों रुपए की इनकी करप्शन की किताबें छाप रहे हैं। नैब की इंक्वायरी में क्यों नाराज हो रहे हैं आप? और उसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ जो प्राइम मिनिस्टर के हैं वो नैब की इंक्वायरी में मतलूब, लोकल गवर्नमेंट के वजीर पंजाब के वो नैब की इंक्वायरी मतलूब। अच्छा, ये सब के सब नैब की इंक्वायरियां भुगत रहे हैं, कई दफ़ा जा चुके हैं। इनके नाम तो उन्होंने नहीं डाले ECL पे। उनका सिर्फ JIT की रिपोर्ट, जो कि सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है कुछ इदारों की, प्राइम मिनिस्टर के कौन से प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो नैब को मतलूब है? जोड़ करके मसला नहीं है, मसला यह है कि यहाँ पे आपकी करप्शन का मसला है। ये ECL का कौन सा इतना बड़ा इशू है? वो तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जो नाम ऐसे नाम मुनासिब अगर दल भी है गलती से उनको हटा देंगे। शेख साहब इस्तीफा मांगना है तो प्राइम मिनिस्टर से मांगे, अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो CM सिंध भी देंगे। तो CM सिंध क्यों इस्तीफा दें जब आपके लोग सब बैठे हुए हैं, आपके लोगों की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। 1970 से ये इनका 5वां दौर है सूबे सिंध के अंदर, 11वां साल इनका चल रहा है यहाँ पे। तो ये 3000 स्कूल बंद हो गए 2018 में खाली, और CM कहते हैं कि मैंने जो है ना एजुकेशन पॉलिसी लगाई है। इम्तियाज शेख साहब आपने जिक्र किया अभी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, इम्तियाज शेख साहब आपने अभी कहा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नैब को मतलूब है। क्या आप मुझे बताएंगे कि कौन से प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, नाम बताएंगे? इम्तियाज शेख साहब हम बैठेंगे इधर। इम्तियाज शेख साहब इनको ख्वाब में सिर्फ अभी फ्रस्ट्रेट हो गए। इम्तियाज शेख साहब आप मुझे तो जवाब दे दीजिए। आपने कहा प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नैब को मतलूब है, कौन से प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर? मुझे अपनी बात पूरी करने मुझे नाम तो बता दें, मुझे नाम तो बता दें। 11 साल से बैठे हैं, क्यों नहीं बैठे? इम्तियाज शेख साहब कौन से प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नैब को मतलूब है? रेट दे रहे हैं तो हम जरूर बैठेंगे। सर मेरे सवाल का जवाब भी दे, मैं प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए हूं यहाँ पर। इलेक्शन हार गए। अच्छा, मैं जनरल कादिर लोही साहब से पूछता हूँ। मैं इम्तियाज शेख साहब मेरी बात का जवाब नहीं देना पसंद कर रहे। जवाब नहीं देंगे ये। इम्तियाज शेख साहब आप मुझे बता दें प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर कौन है जो नैब को मतलूब है? मिनिस्टर की आपने जबान सुनी है? क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी जबान से ही फिसल गए। मीडिया में आपसे बता रहा हूं मलिक साहब, मीडिया में आ रहा है। हम कौन से प्रिंसिपल सेक्रेटरी नाम भी तो बताएं। ये चीखें मार रहे हैं, जितना ये शोर मचा रहे हैं, देयर इज डेफिनेटली समथिंग। चीखें जो लग रही है ना वो अवाम की लग रही है। वो गैस नहीं है, महंगाई है, बिजली नहीं है, उसकी चीखें आ रही हैं। वो सुने आप लोग चीखों की। बिल्कुल, गरीब लोग सिंध के अंदर तालीम नहीं है, अस्पतालों में इलाज नहीं है, पीने का पानी नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, सड़कों पे ट्रांसपोर्ट नहीं है, खरबों रुपए की करप्शन है, लोग चीख रहे हैं। इनकी अपनी हुकूमत ये कह रहे हैं कि मैंडेट तैयारी करें, बहुत बुरे हालात आ रहे हैं। आप लोग तो मांगे हुकूमत कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी का निजाम आगे कैसे बढ़ेगा? आपने कहा क्रॉस दी बोर्ड हो तो वो पंजाब से सिंध की तरफ आगे, उम्मीद रखे कल को KP में भी चले जाएंगे, फिर तो आपको सपोर्ट करना चाहिए कि ठीक है पहले पंजाब में कर रहे थे अब सिंध में कर रहे हैं, कल को KP में भी चले जाएंगे। हम किसी किसी का क्या होना, एहतसाब अगर किसी का है तो बराबरी पहले मेरी होना चाहिए, जो कि मरकजी हुकूमत के लोग हैं, बाकी जो सूबों के लोग हैं उनको आप तंग कर रहे हैं। कादिर लोही साहब ये तो कुछ तरीका नहीं होगा, इसी पे एतराज है। मेहरबानी करें मलिक साहब, मैं हमेशा मैंने सुप्रीम कोर्ट में गई है, उसको आप जाने दें।